हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रही हूँ मैं और ऑफिस जाते हुए आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली ऑफिस जाना होता ना तो जाती भी ना। मेरे को जाना है हैमिल्टन एक जॉब फेयर में, तो कैंसिल नहीं कर सकती। और आज एमी को अवार्ड मिलना है स्कूल में। स्पेशल टीचर का ईमेल आया था कि इट विल बी सो ग्रेट इफ पेरेंट्स वुड बी देयर टू क्लैप एंड टू अप्रिशिएट द किड। तो मैंने आज अमित को बोला कि आप घर से काम कर लो, आप चले जाओ एमी के पास। तो एक पेरेंट तो जाना ही चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को अवार्ड मिल रहा है और उसके लिए क्लैप करने वाला पेरेंट्स में कोई नहीं है ना। ओह, स्नो हुई है तो मैं तो फिसलते बची हूँ। चलो निकलते हैं गाइस, मेरी कलीग वेट कर रही है मेरी पिकरिंग में, वहां से उसकी गाड़ी पे चलेंगे और आज हैमिल्टन चलते हैं जॉब फेयर पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एमी को अभी स्कूल छोड़कर आया हूँ और अभी दोबारा उसके स्कूल में जाना है। आज एक्चुअल में एमी के स्कूल में देयर इज समथिंग स्पेशल, और वो स्पेशल सेलिब्रेट करने के लिए उसकी टीचर ने हमें भी बुलाया था। हाफ एन आवर में फटाफट चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। चलो जी, चाय हो गई है मेरी रेडी एंड टाइम हुआ है 9:16। अच्छी बात यह है कि एमी का स्कूल दूर नहीं है, तो 10 मिनट्स हैं चाय पीने के लिए और फिर निकलते हैं एमी के स्कूल के लिए। सो हेयर कम्स द प्राउड मोमेंट जो मुझसे मिस हो गया जब एमी को अवार्ड मिला है। ये ग्रेड 2 का उसका सेकंड अवार्ड है। स्कूल के ना कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं जो वो बच्चों में देखना चाहते हैं, तो जब बच्चे वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डिस्प्ले करते हैं ना, शोकेस करते हैं, तो स्कूल उनको अवार्ड देता है। तो एमी को इस बार ये अवार्ड मिला है फॉर शोकेसिंग एम्पैथी। चलिए, अमित आपको अवार्ड फंक्शन पे लेकर गए थे, मैं आपको जॉब फेयर में लेकर आ गई हूँ। आज हमें हैमिल्टन कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पे ना बहुत ही बड़ा जॉब फेयर था। मतलब जितने जॉब फेयर मैंने अटेंड किए ना, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, बिकॉज 2500 जॉब सीकर्स आए हुए थे। बिकॉज ये किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हैं। ये आई गेस किसी करियर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का था जिन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव एडवर्टाइज किया था इस जॉब फेयर को। और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी आए हुए थे, बहुत न्यू इमिग्रेंट्स आए हुए थे। स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली थे ही, और एम्प्लॉयर्स भी बहुत सारे थे यार। इट वाज ओवर 300 एम्प्लॉयर्स। गवर्नमेंट एजेंसीज आई हुई थी, पुलिस फोर्स आई हुई थी, और जितने भी एम्प्लॉयर्स थे ना, उन सबकी स्टॉल्स इतने अच्छी से डेकोरेटेड थी। और काफ़ी लोगों ने तो अपने स्टॉल्स पे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी रखे हुए थे जॉब सीकर्स के लिए। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, वो नए इमिग्रेंट्स को डेफिनेटली अटेंड करने चाहिए। एक्सपोजर भी बढ़ता है और आपका रिज्यूमे भी सर्कुलेट होता है। गाइस, ये देखो, एमी ने इन हर वर्ड्स टाइनीएस्ट इग्लू इन द वर्ल्ड बनाया है और उसको बड़ी सारी नेचर वाली चीजों से डेकोरेट किया है ना एमी? तो ये एमी के 3 फ्रेंड्स ने आपस में कंपटीशन किया था टाइनी इग्लू बनाने का। ओके, और ये तो इग्लू भी नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। ये छुटकू सा स्नोमैन लग रहा है। Made out of snow. ओके ओके, एनीथिंग मेड आउट ऑफ स्नो। हाँ, तो ये इग्लू नहीं है ना। She made like 2 desert islands. अच्छा भाई, ये डेजर्ट आइलैंड्स है, स्नो में डेजर्ट आइलैंड्स है। बताओ, ये जो ग्रास ग्राउंड था ना, ये स्नो ग्राउंड हो गया पूरा स्कूल में। Congratulations and celebrations. Amy got the award today. I'm sorry I couldn't come. It's okay. Papa came and I even got a picture with him. Are you okay? Yeah. Are you happy? Yeah. But Mama can give you one thing. A kissy. I knew you were gonna say that. गाइस, मुझे तो जॉब फेयर पे जाना ही जाना था, तो अमित को बोला था घर से काम कर लो, तो अमित गए थे। एमी का अवार्ड फंक्शन अटेंड कर लिया अमित ने, बट अमित को भी ऑफिस जाना था बिकॉज अमित की भी एक अर्जेंट मीटिंग थी। तो एमी को अब मैं ही लेकर आई हूँ उसके स्कूल से। और पता है, आज जब मैं जॉब फेयर में गई ना, तो मैं एक अपना बड़ा पर्स लेकर गई जो मैं दुबई लेकर गई थी, गेस का, वो ब्लैक वाला ट्वीड, अगर आपको याद हो तो। तो वो जब मैं दुबई से आई थी ना, तो मैंने वो रख दिया था और उसके बाद उठाया ही नहीं उसको। 3-4 महीने हो गए अब। तो उसमें क्या निकला पता है? 2 लिपस्टिक्स जो मुझे लगा था मेरी गुम हो गई है, एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा हैंड सैनिटाइजर, और एक फेस वॉश और एक हैंड क्रीम। ऐसा लगा सुबह सुबह जैसे खजाना हाथ आ गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि कई बार ना ऐसे पुराने बैग्स खोल के देखो ना, जो 3-4 महीने से खोले नहीं होते हैं। अच्छा, एक गिफ्ट कार्ड भी निकला टॉय फेयर का जिसमें $37 है, और एक कॉलेज स्प्रिंग का जिसमें $62 है। यस, 2 गिफ्ट कार्ड भी मिल गए। नहीं, गिफ्ट कार्ड की एक्सपायरी डेट नहीं होती है।
इलेक्ट्रिशियन ले लो। तो ऐसा हमेशा मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि, और मेरे को ना अच्छा भी लगता है। कई बार मुझे लगता है कि यार सारे के सारे पर्स खाली करके रखो, बट मुझे लगता है अरे यार कल फिर उठाना पड़ेगा, तो वो कल कभी नहीं आता। तो हमेशा ऐसा लगता है, फिर खुशी होती है ना अचानक से कुछ मिल जाए तो उतनी खुशी हुई यार मेरे को कि जब लगा अचानक से बड़ी अमीर होगी मैं, 2 गिफ्ट कार्ड मिल गए। और हाँ, Could we go to Toys R Us with the gift card as an award? अभी बेटा इसी वीकेंड पे तेरा वो गैविस डॉल हाउस आया है जो कि $100 का था। इतनी भी खुशी नहीं है मुझे तेरे अवार्ड की, है बहुत है बट इतनी नहीं है कि एक और गिफ्ट लेकर दे दूं। But can't you only? पहले मैं कुछ खाती हूँ, भूख लग रही है अब। मैं बर्ड ऑफ पैराडाइज लेकर आई थी ना, देखो इसका क्या हाल होता जा रहा है भाई, पता नहीं क्यों इसके पत्ते ऐसे क्रंची और कर्ल्ड हो रहे हैं। मैंने गूगल किया है, इसको पानी ना मिले तो ये अंदर की तरफ कर्ल्ड हो जाते हैं और क्रंची हो जाते हैं, बट मैं इनको रेगुलर मिस्ट करती हूँ। ये देखो आपको मिस्ट के ना वो भी दिख रहे होंगे जो ड्रॉप्स रह जाती है पत्तों पे, रेगुलर इसको मिस्ट करती हूँ और इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखती हूँ मैं। ऐसा नहीं होता कि ये कभी भी ड्राई हुआ है, तो ये रीज़न नहीं हो सकता कि इसको वाटर इनफ नहीं मिला है। अगर किसी को पता है कि मैं इसको रिवाइव कैसे कर सकती हूँ, ये लीफ बिल्कुल परफेक्ट है, ये लीफ भी परफेक्ट है, बट ये खराब हो गई है लीफ, ये खराब हो गई है लीफ, ये भी ठीक ठाक सी है। तो प्लीज़ मुझे बताओ यार इसको कैसे क्या करूँ मैं, ये क्यों ऐसे इतना अनहैप्पी सा लग रहा है मेरा ये प्लांट। अभी क्विक तो केक ही खा सकते हैं। आज मुझसे मतलब आज वाली वीडियो में 2 लोगों ने कमेंट किया है कि शिल्पा इस केक की रेसिपी शेयर करो, तो इतना सा ही रह गया है मेरा केक। तो एक काम करती हूँ, आज भी मेरे पास अभी मेरे पास वो 3 बनाना पड़े हुए हैं जो मैंने सोचा था कि मास्क बनाऊंगी, मास्क नहीं बनाया। तो आपके लिए मास्क कुर्बान, एक काम करती हूँ आज दोबारा से बनाना केक बनाती हूँ और स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाया था। एक्चुअली में इट्स वर्थ ट्राइंग। घर आते ही फोन में घुस जाते हो यार आप। अरे बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ, एक ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ जिससे मुझे मेरे मॉर्गेज बिजनेस के लिए हाई क्वालिटी लीड्स आने वाली हैं। ऐसी कौन सी ऐप है? इस ऐप का नाम है ओमर। अगर आप कनाडा में हो ना तो दिस इज अ मस्ट हैव ऐप इन योर फोन। चाहे आप होम सर्विसेज से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में हो, आप रियल्टर हो, मॉर्गेज ब्रोकर हो, होम इंस्पेक्टर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो, ये ऐप आपके फोन में होनी चाहिए। So just download the app from the App Store, choose the category. You could be homeowner, you could be tenant, renter, and as I am a mortgage broker, so I chose my category. There was a form, उसमें मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करी, सिटी फिल करी एंड कुछ बेसिक डिटेल्स दिए एंड इट्स ऑल डन। ग्रेट। और ये आपको ये भी बताएगी कि आपके एरिया में कौन सा घर रेंट के लिए आया हुआ है, कौन सा घर सेल के लिए आया हुआ है, या फिर पुराने घर जो सेल हुए हैं उनकी वैल्यू क्या थी। इनफैक्ट अगर आप होम ओनर हो तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके घर की आज के मार्केट के हिसाब से वैल्यू क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि इस एरिया में स्कूल्स की रेटिंग क्या है, ये कैसे पता चलेगा? इस ऐप से पता चलेगा, बिकॉज इस ऐप में है AI मास्केट ओमी जो आपको बताएगा कि किसी भी एरिया में आसपास के स्कूल्स की रेटिंग क्या है, ट्रांसफर कितना पास है, ग्रोसरी स्टोर्स कहाँ पर है। तो यू कैन डू अ लॉट विद दिस ऐप। बट इसके चार्जेस क्या है अपना बिजनेस लिफ्ट करने के? ओके, सो फॉर द फर्स्ट 6 months इनका एक इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है जिसमें इनका जो बेसिक प्लान है ना दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप अपनी लिस्टिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, बाकी अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देकर अगर मैं प्रीमियम प्लान ले लेता हूँ ना तो अपने कंपेटिटर से मैं टॉप पे रहूंगा, मेरी जो लिस्टिंग है वो टॉप पर आएगी। तो भाई वो तो है आपका काम। मेरे लिए इजी पता क्या है कि अगर कभी घर में कुछ तोड़फोड़ हो गई, प्लम्बर चाहिए या इलेक्ट्रीशियन चाहिए या फिर क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए, तो ओमर से आई कैन कॉल दिस पीपल। तो मतलब कनाडा में हो तो ये ऐप चाहिए ही चाहिए आपको। हमें तो भी एक और कोट चाहिए हमें इस कंट्री में। ये देखो यहाँ पे अच्छा सा नहीं हुआ। और गाइस पता क्या हुआ, जब मैंने ये कोट किया था ना, मतलब ये वाला कलर जो हल्का सा आपको दिख रहा है जो मैंने किया था, उस टाइम वुड के ऊपर मैंने डायरेक्ट पेंट किया था, कोई भी पेंट था नहीं इसके ऊपर। अमित ने पता क्या किया है, अमित ने भी जल्दी वाला काम किया। मैंने जल्दी वाला काम कैसे किया था कि मैंने बिना टेप लगाए सारा पेंट किया था। अमित ने जल्दी वाला काम कैसे किया है, अमित ने पुराना पेंट उतारा ही नहीं, उसको रेक ही नहीं किया। क्या कहते हैं उसको, रेक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, है ना नाम भूल जाते हैं, सैंड। ओह या सैंड। कई बार ना ऐसे होता है कि इतने कॉमन वर्ड्स होते हैं और आपको याद नहीं आता कि उसको क्या कहते हैं। एक्चुअली में अमित ने पुराना कलर सैंड नहीं किया और उसी के ऊपर पेंट कर दिया। One time I forgot the word boy. एमा इसमें तो जीत गई, इसमें तो जीत गई बेटा। बॉय वर्ड तो कोई भी जिंदगी में नहीं भूला होगा कि लड़के को क्या कहते हैं, नहीं ये कोई नहीं भूला होगा। तो अमित ने बिना सैंड के पेंट कर दिया। तो अब मुझे ना अमित के आगे मैं थोड़ी ज्यादा समझदार और एक्सपर्ट फील हो रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज जब मैंने पेंट किया था तो इस तरीके से दिख नहीं रहा था जैसे अब अमित का ये दिख रहा है ना। आपको पता नहीं वीडियो में पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट अगर गौर से देखोगे तो जब सामने देखोगे तो पता चल रहा है। ये पता चल रहा है ऊपर वाला ये पार्ट, क्या ये वाला? हाँ ये वाला सारा पता चल रहा है।
और ये तो मेरे ख्याल से ब्रश से अच्छे से होना अभी बाकी है। तो ये प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और साथ में हमें इतने व्हाइट वाला तो अभी किया ही नहीं है। इसके साथ एक सजेशन हमें आज की वीडियो में और आ गया, किसी ने बोला कि जब इतना कर ही रहे हो तो अपना बेसमेंट वाला डोर भी पेंट कर दो। तो बेसमेंट वाला डोर में वुड है, उस पर कोई पेंट नहीं है, तो उस पर हम जो पेंट करेंगे ना वो सही लगेगा, वो ऐसा ऐसा सा हाँ, उसकी स्मूथ फिनिश आएगी। स्मूथ फिनिश आएगी। तो उस पर हम व्हाइट पेंट कर देते हैं, क्योंकि व्हाइट पेंट हम ऑलरेडी लाए हुए हैं। व्हाइट करना चाहोगे कि ये वाला कलर करना चाहोगे? नहीं, वाइट। वाइट, ठीक है। तो बेसमेंट वाला डोर भी हमने पेंट करना है, हमारा फ्रंट डोर भी पेंट करना है, उसके हैंडल्स भी चेंज करने हैं। तो किसी ने ये भी लिखा है कि तुम लोग DIY फ्री पर हो, तो ऐसा फील हो रहा है। दो प्लान नहीं था, प्लान सिर्फ ये था कि 2-3 प्रोजेक्ट्स करने हैं, बट जब आप करने लगते हो ना तो एक तो मजा भी आने लग जाता है, फिर आप खुद कर रहे होते हो तो भाई कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से भी चेंजेस हो रहे होते हैं, और फिर जब इतने चेंजेस आ रहे हैं तो आपको लगता है कि ये कर लो कर लो कर लो। आपको मैं दिखाती हूँ कि गेट जो मेन डोर है वो क्यों करने का सोचा हमने। एक बार आप ये देखो, हम ना ये वाले हैंडल्स लगाने वाले हैं, थोड़ा मॉडर्न लुक में है, बिकॉज जब पूरा घर अपग्रेड कर लिया है ना तो ये वाले हैंडल यार अच्छे नहीं लग रहे। बाबा आदम के जमाने के हैंडल्स लग रहे, इतने पुराने, गोल्डन, और इनका कलर भी अब उतरने लग गया है और कुछ कुछ पेंट भी लगा हुआ है। इसके अलावा पेंट देख लो क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि काफी पेंट इसका चिप हो रहा है। और अगर फ्रंट से भी दिखाऊं ना आपको तो, और ये हैंडल देखो क्यों चेंज करने की जरूरत है। तो हमें तो यही बोला कि यार पूरा घर तुम इतने अच्छे से अपग्रेड कर रही हो, तो हमने ऑलरेडी अपग्रेड कर लिया था जब लिया था, बट जो भी छोटी बड़ी चीजें रह गई थी तो अब वो कर ही रहे हैं। तो जब आप घर में एंटर करते हो, बिल्कुल पहली चीज जो आप इस घर की यूज करते हो वो है ये डोर हैंडल, राइट, जिसको आप प्रेस करके अंदर आते हो। वही इतना पुराना है, तो आई वाज लाइक यार ये चीज तो सबसे पहले चेंज करनी बनती है। तो इसीलिए भी बॉट दीज हैंडल्स। तो अब 2 गेट है तो फिर 2 हैंडल ही लेने थे साथ में। यार ये वाला लॉक तो हमने लगा दिया, लेकिन ये रिप्लेस करना बनता है। और जब ये हैंडल रिप्लेस हो ही रहे होंगे, मतलब उतर ही रहे होंगे, तो इट्स गुड कि हम इसको फ्रेश पेंट दे ही दें। तो दैट वाज द रीजन कि ये प्रोजेक्ट भी बिना प्लानिंग के बस ले ही लिया सर पे। तो देखते हैं कि DIY फ्री कब तक चलती है। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 2 वीकेंड से यही DIY कर रहे हैं और आगे के 2 वीकेंड भी शायद यही चलेगा। तो मतलब 1 महीना हम लोगों ने घर के DIY और होम अपग्रेड और होम इम्प्रूवमेंट पे लगाया। कुडोस। Mama, but this door doesn't open anyway. बेटा चाहे ओपन हम नहीं करते ना, वी डोंट ओपन दैट, बट अगर आप चाहो तो ये ओपन होता है, ठीक है? होता है यशीस, होता है। इसको कल ओपन करके दिखाऊं मैं। गाइस सीरियसली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मेरा ना कुकरी शो हो गया है और मैं तरला दलाल या फिर मास्टर शेफ हो गई हूँ जिस तरीके से मैंने इंग्रेडिएंट्स अपने आगे रखे हुए हैं। तो नो ब्रेनर, हम लोग फिर से बनाना केक बना रहे हैं। तो ये आपको इंग्रेडिएंट्स बताए तो क्या क्या है, जो भी हमें केक के लिए चाहिए वो सारा मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा है ये हमें 1 कप चाहिए होगा। ये मेजरिंग स्पून और मेजरिंग कप रख ली है मैंने। शुगर में मैं शक्कर डाल रही हूँ, वो भी थोड़ी सी, बिकॉज एमी को ना थोड़ा सा मीठा पसंद है। अमित और मैं तो सिर्फ केले की शुगर से काम चला लेंगे, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि अब ना मैं बिना वॉलनट के बनाऊंगी इस बार, ताकि एमी को ना स्कूल में भी दे सकूँ। लकीली एमी को अच्छा लगा और एमी खा रही है केक, बट स्कूल में इसलिए दे सकते हो कि स्कूल में नट्स देने अलाउड नहीं है, और पुराने केक में मैंने वॉलनट्स डाले थे। बट अगर आपका ऐसा कोई इशू नहीं है कि अपने बच्चे को स्कूल में देना है, या फिर नट एलर्जी का कोई इशू नहीं है स्कूल में, तो आप वॉलनट्स भी डाल सकते हो। तो आपको चाहिए 3 बिल्कुल सड़े हुए केले सड़े हुए इसलिए कह रही हूँ कि सड़े हुए केले मैश करने आसान रहते हैं और उनमें शुगर कंटेंट अच्छा होता है, तो आप बिना शुगर डाले ऊपर से भी काम चला सकते हो। मैं भी बहुत कम डालने वाली हूँ। ये 1/2 कप बटर स्टिक है जो हम यूज करने वाले हैं। मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करने वाली हूँ और इसमें हमने डाले 2 एग जो मैं लाना भूल गई। तो बनाना, 1/2 कप बटर और एग्स, और साथ में 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देने वाले, जो एनी हेल्प करेगी मेरी। यस, तो गाइस आप मेजरमेंट नोट कर सकते हो। 3 बनाना, 2 एग डाल दिए बनाना के बीच में ही हमने। साथ में ये जो बटर में थोड़ा मेल्ट कराई हूँ, पूरा मेल्ट नहीं किया मैंने क्योंकि मिक्स होते हुए भी मेल्ट हो जाएगा। तो ये पूरा बटर मिक्स कर दिया और इसी के बीच में हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले। एक बार ये अच्छे से मैश हो जाएगा तो हमें इसमें ऐड करना है 1 कप आटा और इसमें हमने 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालना है और साथ में 1/4 कप शुगर में डालने वाली हूँ। दैट्स ऑप्शनल, और अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप ज्यादा शुगर भी डाल सकते हो। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर एडजस्ट कर सकते हो। 1/3 कप इतना शुगर मैं इसमें डालने वाली हूँ, शक्कर।
चलो ये बनाना मैश हो रहे हैं, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, शुगर अभी डाल देते हैं। शुगर भी इसमें अच्छे से मिक्स करके फिर आटा डाल देंगे। अब इस मिक्सचर में हम लोग डाल रहे हैं 1 कप आटा एंड 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अब इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे। इस पैन को मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर दिया बटर से, साइड्स पे भी, पार्चमेंट पेपर पे भी और पार्चमेंट पेपर के नीचे भी। बस अब जब ये एक बार रेडी हो जाएगा मिक्सचर, इसमें डालना है। अवन ऑलरेडी मैंने प्री हीट पे लगा दिया है 350 पे। अब ये 350 पे इसका टेम्परेचर आ जाएगा तो 40 मिनट्स के लिए हम लोग इस केक मिक्सचर को बेक करेंगे। इस केक की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी है, इन केस आपको फटाफट से देख कर बनाना हो और पूरी वीडियो देखने का टाइम ना हो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बना रहे हो। सो गाइस हमारा केक का मिक्सचर रेडी हो गया। अब ये जा रहा है अवन में 40 मिनट्स के लिए। जब तक ये बेक होता है मुझे फाइनल तो आपको दिखाना ही है, मुझे आपसे एक बात करनी है। आज मैं जॉब फेयर पे गई थी ना, तो वहाँ पे मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे जो कि ना शूट कर रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, कि जो वहाँ पे नए स्टूडेंट्स आएंगे और उनका जो प्री प्लेसमेंट टॉक होता है उसमें वो वीडियोस चलाएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक एडवाइस क्या दोगे उन स्टूडेंट्स को जो कि बस अभी जॉब मार्केट में एंटर कर ही रहे हैं और अपना पहला रेज्यूमे बना रहे हैं। तो जो आंसर मैंने उनको दिया ना, आई वाज लाइक ये अपने चैनल पे भी बताऊंगी, बिकॉज ये सबको पता होना चाहिए। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जिनके स्टडी कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं, जॉब ढूंढने आ रहे हैं, नए इमिग्रेंट्स भी जॉब ढूंढने आ रहे हैं। बीइंग अ रिक्रूटर, जब हम लोग रेज्यूमेज स्कैन करते हैं ना, लोगों के स्कैन मतलब हम लोग एक्चुअली स्किमिंग ही करते हैं, फटाफट से देखते हैं, हार्डली 20-30 सेकेंड्स लगाते हैं एक रेज्यूमे पे। तो कई बार क्या होता है, फर्स्ट पेज पे ना इतनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है कि हम लोग सेकेंड पेज तक ना जाने का फील ही नहीं आता कि आप सेकेंड पेज तक जाओ। तो रिक्रूटर के पास ना बहुत कम टाइम होता है आपका रेज्यूमे स्कैन करने का, कुछ सेकंड्स ही मान लो। तो जो पहला पेज है ना आपके रेज्यूमे का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से फिल मत करो जिसके बारे में वी आर लीस्ट बॉदर्ड और लीस्ट कंसर्न्ड। तो आपके फर्स्ट पेज पे वो सारी समरी होनी चाहिए जिसकी वजह से या तो रिक्रूटर टेम्पटेड फील करे सेकंड पेज पे जाने के लिए, या फिर फर्स्ट पेज में आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो जाए। तो क्या आप फर्स्ट पेज पे डाल सकते हो, ऑन योर फर्स्ट पेज यू शुड राइट योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर क्वालिफिकेशन विच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्क एक्सपीरियंस में मेरा सिर्फ ये मत लिख दो कि ये मेरा डेजिग्नेशन था और ये मेरी कंपनी थी। बहुत सारे लोग ऐसा रेज्यूमे बनाते हैं, सिर्फ डेजिग्नेशन लिख देते हैं और अपना क्या कहते हैं कंपनी का नाम लिख देते हैं कि किस में काम किया। एटलीस्ट टेल अस व्हाट योर जॉब प्रोफाइल वाज, तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो कि नहीं हो। कम से कम 7-8 लाइंस आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए कि आपने उस कंपनी में क्या क्या किया, या फिर अगर कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो जरूर लिखो। तो फर्स्ट पेज पे यू शुड हैव योर नेम, योर ईमेल आईडी, योर फोन नंबर। कई लोग ये सारी चीजें लास्ट पेज पे लिखते हैं, वो भी रिक्रूटर्स को इरिटेट करता है। तो आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका नाम फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। 2 या 3 पेज का सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव या फिर आपकी समरी, प्रोफाइल समरी लिखो। बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, नोबडी रीड्स दैट। हम लोग इमीडिएटली पहुंचते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे और क्वालिफिकेशन पे, बिकॉज इन्हीं 2 चीजों के बेस पर ही आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। तो वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से लिखो। अगर किसी भी जॉब में कोई अचीवमेंट मिली है, कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई रिकॉग्निशन मिली है, वो लिखो। और हो सके तो अपनी क्वालिफिकेशन भी, जो आपकी टॉप मोस्ट क्वालिफिकेशन है, इफ यू फील कि मेरी जो बहुत सारी है, 10th कहाँ से करिए, 12th कहाँ से करिए, नोबडी बॉदर्स। मे बी आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री और आपकी मास्टर्स या फिर जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और अपना वर्क एक्सपीरियंस ये फर्स्ट पेज पे रखो ताकि आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का चांस बढ़ जाए। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत लिखो। आपकी हॉबीज क्या है, हाइकिंग है, डांसिंग है, साइकिलिंग है, नोबडी बॉदर्स। हमारा बनाना केक रेडी हो गया है। गाइस व्हाइट व्हाइट इसलिए नहीं लगता और काफी डार्क ब्राउन शेड का इसलिए लगता है क्योंकि एक तो इसमें आटा है, मैदा नहीं है, और इसमें हमने शक्कर डाली हुई है, व्हाइट शुगर भी नहीं डाली हुई, इसीलिए ये ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर आता है। नॉट बिकॉज ये ओवर कुक हो गया है कि जल गया है। इतने ही टेम्परेचर पे हमें इसको बनाना है और इतनी ही देर के लिए बनाना है, वरना ये कच्चा रह जाएगा। वैसे टूथपिक टेस्ट भी कर लेते हैं एक बार। क्लीन क्लीन, ये लीजिए जी, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसका पीस करके दिखाती हूँ आपको मैं एक। ये देखिए बिल्कुल पहले जैसा बना है। वैसे आपको स्टीम भी दिख रही होगी बिकॉज अभी भी काफ़ी गर्म है, बट इट्स वेरी सॉफ्ट। सो आप भी इस रेसिपी के साथ एक केक ट्राई करो और मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि कैसा लगा आपको। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अगर आपको केक पसंद आया हो तो हमें थम्स अप कर दो और एमी को कंग्रेचुलेट कर सकते हो, है ना।
तो चलिए गाइस, हमसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक हमें ख्याल रखना, बाय। Wait, did you tell them why they need to graduate me? They know you got the certificate.